आपने अब तक रॉबरी पर बनी एक से बढ़कर एक बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी। पुलिस की नजरों में धूल झोंककर चोरों को मिनट में गायब होते हुए भी देखा होगा। फिल्म के अंत सस्पेंस को देख आपकी आंखें चकरा गई होंगी। लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ रॉबरी के कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिनके आगे बॉलीवुड और हॉलीवुड की ये फिल्में भी पानी भरती नजर आएंगी। ये आजाद भारत की वो चोरियों हैं जिनके बारे में जानकार न केवल पुलिस बल्कि आम लोग भी हैरान रह गए थे। चोरी की इन वारदातों के बारे में सुनकर कान से धुआं निकल आया था। इस दौरान चोरी को अंजाम देने के लिए डकैतों ने ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की जिसे देख पुलिस के होश ढीले हो गए थे। आज हम आपको आजाद भारत की 6 सबसे हैरान करने वाली डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आती है ओपेरा हाउस डकैती। 19 मार्च 1987 को मुंबई पुलिस मुख्यालय के पास एक कॉल आया जो मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस से था। शिकायत थी कि सीबीआई की एक टीम ने उनके स्टोर पर छापा मारा और उस टीम का लीडर लाखों के जेवरात लेकर गायब हो गया है। जब असली पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि नकली सीबीआई की पूरी टीम वहीं थी, बस उनका लीडर मोहन सिंह गायब था। दरअसल मोहन सिंह ने 18 मार्च को यानी एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन निकाला था जिसमें लिखा था कि इंटेलिजेंस अफसर और सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट के लिए जुझारू और सक्रिय लोग चाहिए। जब ये उम्मीदवार ताज कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचे तो उनका इंटरव्यू लिया गया और 26 लोगों को चुना गया। इन लोगों को आइडेंटिटी कार्ड दिए गए और एक बस में बैठाकर ओपेरा हाउस ले जाया गया। मोहन सिंह ने सोचा था वही हुआ। ओपेरा हाउस के मालिक प्रताप जावेरी सीबीआई का नाम सुनकर इतना डर गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर मोहन सिंह लाखों के जेवरात लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया। सबसे हैरतंगेज बात यह है कि मोहन सिंह आज तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस के हिसाब से ये एक परफेक्ट क्राइम था। इस चोरी पर बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 बन चुकी है। और अब दूसरी डकैती आती है केरल पंजाब एटीएम कांड। साल 2012 में केरल और पंजाब में एटीएम कांड सामने आया था। इस दौरान कुछ लोगों ने कई बैंकों से करोड़ों रुपए लूट लिए थे। आप जानते ही होंगे एटीएम मशीन में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अगर आप 42 सेकंड में रुपए नहीं निकालते हैं तो पैसे मशीन के अंदर चले जाते हैं और रुपए आपके खाते में फिर से जमा हो जाते हैं। इन चोरों ने इसी तकनीक का फायदा उठाया। इस दौरान चोरों का गिरोह अलग अलग बैंकों के एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगते। एटीएम मशीन से पैसे बाहर आते ही ये लोग उसमें से कुछ पैसे रख लेते और बाकी पैसे एटीएम के अंदर चले जाते। अगर आपने एटीएम को 10,000 रुपए निकालने का आदेश दिया, जब रुपए बाहर आए तो आपने उसमें से 9,000 रुपए रख लिए और बाकी 1,000 एटीएम मशीन में वापस चले गए। बावजूद इसके आपके खाते में पूरे 10,000 रुपए ही वापस जमा हो जाएंगे। साल 2012 में पंजाब के एक गैंग ने इस तकनीक के जरिए केरल के फेडरल बैंक से 75 लाख रुपए लूट लिए थे। जब बैंक को इस घपले की भनक पड़ी तो उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। केरल और पंजाब की पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ये कबूल किया कि दूसरे बैंकों से भी उनके गिरोह ने कई लाखों रुपए का घपला किया था। इस गैंग ने केरल और पंजाब के अलग अलग बैंकों से करीब 2 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इसके बाद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तुरंत एक निर्देश जारी कर बैंकों को आदेश कि वो ये नोट वापस जाने वाली सुविधा जल्द से जल्द बंद करें। आरबीआई के अंतिम निर्देश के बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया। अब एटीएम मशीनों में ये सुविधा बंद कर दी गई है, लेकिन चोरों के पास एक से बढ़कर एक दिमाग होता है। ऐसी ही एक और घटना के बारे में बताते हैं। नोटों से भरी ट्रेन बोगी में लूट। 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में करोड़ों की डकैती हुई थी। इस दौरान पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 342 करोड़ रुपए रखे थे, जिसकी हिफाजत के लिए ट्रेन में 18 पुलिस वाले तैनात थे। लेकिन जब तक ट्रेन सेलम से
विरुद्धाचलम का 140 किलोमीटर का सफर पूरा करती तब तक ट्रेन में डाका पड़ चुका था। लुटेरे बोगी में करीब 2 फीट का छेद करके 5.78 करोड़ रुपए ले उड़े। इस मामले को सुलझाने में पुलिस को पूरे 730 दिन लगे। इस दौरान 2000 लोगों से पूछताछ की गई, लाखों कॉल डिटेल खंगाली गई और अंत में नासा से मदद ली गई। तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी और दिल्ली कैश वैन लूट चौथी रॉबरी। 24 नवंबर 2015 डकैतों ने दिल्ली के एक प्राइवेट बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इस दौरान पैसे बक्सों में थे और लुटेरे बक्से अपने साथ ले गए। इस लूट को देश की अब तक की सबसे बड़ी लूट माना जाता है। इस लूट का मास्टरमाइंड कैश वैन का ड्राइवर ही निकला, जिसे दिल्ली पुलिस ने 3 दिन बाद गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास एक गोदाम से गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से लगभग 22 करोड़ रुपए वसूल कर लिया था। इसमें से ड्राइवर ने कुछ पैसे का इस्तेमाल कपड़े और एक घड़ी खरीदने के लिए किया था। और अब बात कर लेते हैं 30 दिसंबर 2007 को केरल के मलप्पुरम जिले में चेलंबरा बैंक डकैती को अपराध इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैतियों में से एक माना जाता है। चेलंबरा के रिहायशी इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर केरला ग्रामीण बैंक था, जबकि इसके ग्राउंड फ्लोर को 4 लोगों ने रेस्टोरेंट बनाने के किराए पर ले लिया था। इस दौरान रेस्टोरेंट के गेट पर निर्माण कार्य का बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन ये बैंक डकैती की साजिश की प्लानिंग थी। इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। 30 दिसंबर 2007 की सुबह जब बैंक कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो देखा कि लॉकर रूम की फर्श पर एक बड़ा छेद बनाया गया है। जांच करने पर पता चला कि बैंक से 80 किलोग्राम सोना और 50 लाख रुपए गायब हैं। इस दौरान बैंक से कुल 8 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। एक और सोनीपत बैंक डकैती 27 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के गोहाना में सुरंग के जरिए बैंक लूटने का मामला सामने आया था। चोरी की इस अनोखी वारदात को देख हर कोई हैरान रह गया था। इस दौरान डकैतों ने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान से बैंक तक 125 फुट लंबी सुरंग खोदकर इस चोरी को अंजाम दिया था। दरअसल जिस वीरान मकान से बैंक तक सुरंग खोदी गई थी, उसका मकान मालिक ही इस महाचोरी का मास्टरमाइंड था। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से 38.91 किलो के आभूषण और 60,000 रुपए नकद बरामद किए थे। इस चोरी के मुख्य आरोपी ने बाद में खुदकुशी कर जान दे दी थी। तो आपको ये चोरों का चोरी करने का अंदाजा कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।